बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट सदाकत अली। मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी ज़मीनों में जो नामियाती मादा है उसकी मिकदार काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। हमारी ज़मीनों में जो ज़रखेज़ी है वो भी कम हो चुकी है। तो इस हवाले से बताएंगे कि आप अपनी ज़मीनों में नामियाती मादा की मिकदार किस तरह बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपनी फसलों से, अपनी सब्ज़ियों से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आप अपनी ज़मीनों में जो फॉस्फोरस डालते हैं उसकी हिफाजत किस तरह बढ़ा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम जो फॉस्फोरस वाले या दूसरी खादें हैं जो इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़मीनों में तो चली जाती हैं, लेकिन हमारे पौधों को अवेलेबल नहीं होती, हमारे पौधों को मैसर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमारी खाद है या जो भी हम फॉस्फोरस वाली खादें ज़ाया हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों को फ़ायदा भी नहीं पहुँचता। तो इस हवाले से ये बताएंगे कि आप अपनी ज़मीनों में नामियाती मादा की मिकदार किस तरह बढ़ा सकते हैं और अपनी फॉस्फोरस की जो दस्तयाबी है उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आप अपनी ज़मीनों में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल क्यों करें और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किन ज़मीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़मीनों में अपनी ज़रखेज़ी बढ़ा सकें, नामियाता मादा की भी मिकदार बढ़ा सकें और वहाँ से फसलों से, सब्ज़ों से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस हवाले से मुकम्मल तफसील से आप साथ मालूमात शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मतलब इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, हमारी ज़मीनों में अगर फॉस्फोरिक एसिड की मिकदार कम हो चुकी है, उसकी हम तादाद बढ़ाना चाहते हैं, उसकी हिफाजत बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ह्यूमिक एसिड एक नामियाती मादा की तरह ही होता है कि अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी ज़मीनों में जो नामियाती मादा है उसकी तादाद बढ़ जाती है, उसका इजाफा हो जाता है, जिससे हम अच्छी पैदावार भी हासिल कर पाते हैं। तो इस हवाले से अब काश्तकार भाई कहेंगे कि हम कौन सी ज़मीनों में इसको इस्तेमाल करें या इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक या साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक अगर हमारी ज़मीनों में 1.5 से कम ह्यूमिक एसिड की तादाद है या इसकी जो क्वांटिटी है कम है तो तब वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीनों में 1.5 से ज़्यादा ह्यूमिक एसिड है, वहाँ पर अगर आप तज्ज़िया करवा लेते हैं तो उस तज्ज़िये की बुनियाद पर अगर 1.5 से ज़्यादा ह्यूमिक एसिड है तो वहाँ पर आप अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल ना करें। तो अब मोहतरम काश्तकार भाइयों, बात कर लेते हैं कि जो हम मुख्तलिफ फॉस्फोरस वाली खादें इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे क्यों नहीं होते। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से दो तरह से अहाता करूँगा कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो दो तरह की है। जब पीएच की बात करते हैं, तेज़ाबियत की बात करते हैं, तो अगर हमारी जो पीएच है तकरीबन 7 तक है या 7 से ज़्यादा है या 8 तक है तो हमारी जो ज़मीनें हैं वो असासी हैं। तो वहाँ पर अगर हम ये फॉस्फोरस वाली खादें इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादातर ये फ़ायदा नहीं होता। इसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पर जो हमारी असासी ज़मीनें हैं वहाँ पर जो कैल्शियम आयन है उसकी ज़्यादती होती है। तो एक बहुत ही टेक्निकल नुक्ता ये है कि वहाँ पर जब हमारी ज़मीनों में कैल्शियम आयन की ज़्यादती होगी और जब वहाँ पर हम ये फॉस्फोरस अप्लाई करवाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर ये फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, फिक्स हो जाएगा, जिसे फिक्सेशन कहते हैं। तो जिसकी वजह से ये फॉस्फोरस जो हमारे पौधों को दस्तयाब नहीं हो पाती या हमारे जो फॉस्फोरस है पौधों को नहीं मिलते, जिसकी वजह से पौधे अच्छी बढ़ोतरी भी नहीं करते और हमें अच्छी पैदावार भी नहीं मिल रही होती। अब दूसरा अहाता इस तरह किया जाएगा कि अगर हमारी ज़मीनों में जो पीएच है तकरीबन 7 से कम है तो वहाँ पर जो तेज़ाबियत है ज़्यादा होती है और उस सूरत में हमारी ज़मीनों में तकरीबन अल्युमिनियम और आयरन की जो ज़्यादती है वो ज़्यादा पाई जाती है या ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से जो हमारा मतलब कि एल्युमिनियम है वहाँ पर +3 चार्ज होता है और जो आयरन है उस पर +2 और +3 चार्ज होते हैं। और जब हम कोई फॉस्फोरस अप्लाई करवा रहे होते हैं, इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम ये तेज़ाबियत वाली जो ज़मीनें हैं वहाँ पर फॉस्फोरस अप्लाई करवाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर ये फॉस्फोरस इन आयन के साथ, एल्युमिनियम के साथ या आयरन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगा, फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फॉस्फोरस हमारी ज़मीनों में या हमारे पौधों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम अच्छी पैदावार भी हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड इसमें क्या किरदार अदा करेगा या इसके हमें क्या फ़ायदे होंगे कि हमारे जो फॉस्फोरस वाली जो खादें हैं अगर हम वो अप्लाई करवा रहे होते हैं या तो उस सूरत में इसकी बेहतरी किस तरह बनाई जा सकती है, इसकी हिफाजत किस तरह बेहतर की जा सकती है। तो चूँकि मोहतरम काश्तकार भैया ये ह्यूमिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एल्युमिनियम और आयरन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस इसके साथ मिक्स नहीं होती और फॉस्फोरस हमारे पौधों को हमारी ज़मीनों में बआसानी अवेलेबल हो जाती है, मुयसर हो जाती है। इसके अलावा जो आप ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करेंगे उसकी हिफाजत भी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी ज़मीन में या आपके पौधों को जो फॉस्फोरस है वो भी मिल जाता है और एक तरह का जो नमियाती मादा है आपकी ज़मीन में उसका भी इजाफा हो जाता है,
जिसकी वजह से वहाँ पर जो पौधों की बढ़ोतरी होगी वो भी अच्छी हो जाती है और अल्टीमेटली हमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, चाहे आपकी ज़मीनें असासी हैं चाहे तेज़ाबी हैं, तो वहाँ पर अगर आप अपनी ज़मीनों में ये ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी ज़मीनों में जो नामियाती मादा है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। और जो भी आप खाद इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पर जो फॉस्फोरस वाली खाद है उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी हिफाजत बढ़ जाती है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ह्यूमिक एसिड में काफ़ी हद तक जो नामियाती मादा है वो पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमन्स होते हैं, फ्लूविक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, जो हमारी ज़मीन की नामियाती मादा की ज़रूरत को पूरा कर देता है। और मोहतरम काश्तकार भाइयों, ह्यूमिक एसिड में काफ़ी हद तक जो नामियाती मादा के अज्जा हैं वो पाए जाते हैं, जिससे आप अपनी ज़मीनों की जो नामियाती मादा की सलाहियत है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ह्यूमिक एसिड पाए जाते हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एकड़ में तकरीबन कितने मिकदार इस्तेमाल करने चाहिए। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इस हवाले से मार्केट में दानेदार भी मौजूद होता है, इसके अलावा जो लिक्विड फॉर्म वाला है वो भी मौजूद होता है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम दानेदार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी एक एकड़ में तकरीबन कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए और इसको कब इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जब हम दानेदार की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 10% तक जो ह्यूमिक एसिड है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो अज्जा हैं जिसमें मैंगनीज, पोटाश और आयरन और दूसरे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप डीएपी वाली या जो फॉस्फोरस वाली खादें हैं अगर आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं तो उस वक्त इसको इस्तेमाल कर लें या बिजाई के वक्त इसको इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर नतीजे मिल जाते हैं, इसकी हिफाजत ज़्यादा मिल जाती है और फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं, बाद में फ्लड करते हैं तो इसके ज़्यादा नतीजे नहीं मिलते, तो इसके ज़्यादा डिज़ोल्व होने के चांसेस नहीं होते या इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना इसके फुलर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बेहतरीन तरीकाकार यही है कि अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त या बिजाई के वक्त फॉस्फोरस वाली खादों के साथ इस्तेमाल कर लें तो आपको बेहतर तौर पर नतीजे मिल जाते हैं। और एक एकड़ में आप तकरीबन इसकी मिकदार 10 से लेकर 20 किलोग्राम तक बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम ये ज़मीन की तैयारी के वक्त या बिजाई के वक्त नहीं इस्तेमाल कर पाए तो क्या इसमें हमारे पास फॉलर भी मौजूद होते हैं। अगर मौजूद हैं तो उस सूरत में हम कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मिकदार में इसको फ्लड किया जा सकता है। मोहतरम काश्तकार भाइयों, जब हम लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो ये एक इग्नाइट से ड्राई किया हुआ ह्यूमेट ऑफ पोटाश होता है जिसमें तकरीबन 70 से 98% तक जो ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे पौधों को बआसानी अवेलेबल होता है, मैसर होता है, जिसकी हिफाजत बढ़ जाती है। और इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक एकड़ में तकरीबन 8 लीटर तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वक्फे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 लीटर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें और 4 लीटर आप तकरीबन 35 से 40 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका था कि आप इसको फ्लड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके फुलर स्प्रे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 500 मिलीलीटर जो इसकी मिकदार है इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन आपने 100 से 120 लीटर जो पानी है इसमें मिक्स करके आप अपनी फसल पर स्प्रे करवा दें। फुलर तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जो ये दानेदार है इसको आप फुलर तौर पर या फ्लड ना करें। इसका बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि अगर आप इसको तकरीबन ज़मीन की तैयारी के वक्त या बिजाई के वक्त फॉस्फोरस वाली खादों के साथ इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन तरीके से आपको नतीजे मिल जाते हैं। और इस ह्यूमिक एसिड को आप साल्ट अफेक्टेड सॉइल यानी जो क्लोराइटी ज़मीनें हैं वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पर भी इसके नतीजे अच्छे हासिल किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस ह्यूमिक एसिड के मतलब जो भी तमाम मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप बर वक्त इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।